राघव ने कॉलेज से आकर अभी अपनी बाइक अपने घर के आगे खड़ी की ही थी कि तभी उसकी नजर सामने वाले घर के आगे रुके ट्रक पर पड़ी, जिसमें से सामान उतारा जा रहा था। राघव उत्सुकतावश उधर देखने लगा। 2-3 सुंदर सी लड़कियां अंदर से बाहर आईं और सामान उतार रहे मजदूरों को कुछ हिदायत देकर अंदर चली गईं। राघव मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इस बार कोई अपनी उम्र का तो आया। वो अपने घर के अंदर जाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी एक प्यारी सी आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने मुड़कर देखा, सामने वाले घर से आई एक बहुत ही शांत सी दिखने वाली लड़की हाथ में एक खाली बोतल लिए खड़ी थी। राघव से बेहद ही सुरीली आवाज में बोली, थोड़ा पानी मिलेगा? राघव उसकी बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखों में जैसे कहीं खो सा गया। लड़की ने अपना प्रश्न दोबारा दोहराते हुए कहा, हम लोग आज ही यहां शिफ्ट हुए हैं, अभी मार्केट का ठीक से पता नहीं है। मेरी बहनों को गर्मी बहुत लग रही थी और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप मुझे सामने खड़े नजर आ गए तो मैंने सोचा आपसे ही पानी की पूछ लेती हूं। राघव ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, आप 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूं। राघव अंदर से पूरा 5 लीटर वाला ठंडे पानी का थर्मस ले आया और उस लड़की से बोला, मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शिवानी। राघव शिवानी के घर की तरफ चलता हुआ बोला, चलिए मैं रख देता हूं थर्मस आपके घर में। शिवानी ने कहा, अरे आप तकलीफ मत कीजिए, आप बस मुझे इस बोतल में पानी दे दीजिए, अभी मामा जी आएंगे, वो फटाफट मार्केट से जाकर पानी की बड़ी बोतल ले आएंगे। राघव ने शिवानी को देखते हुए कहा, इसमें तकलीफ कैसी? मम्मी पापा ऑफिस गए हैं और मैं भी खाना खाकर अपनी डांस क्लास के लिए जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा 1 बोतल पानी तो 2 लोग भी ठीक से नहीं पी पाएंगे, तो क्यों ना आपके घर में पानी का थर्मस रख दूं। राघव शिवानी के घर के गेट पर शिवानी के हाथ में थर्मस पकड़ाता हुआ बोला, बाय द वे आई एम राघव। कहकर वो तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। शिवानी बस राघव को देखती रह गई, वो उसको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। शिवानी पानी का थर्मस लेकर जैसे ही अंदर गई, उसकी मामी की सबसे बड़ी बेटी कविता ने थर्मस उसके हाथ से खींचते हुए कहा, इस बात में तो तेरी तारीफ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो हर चीज का जुगाड़ कर ही लेती है। कहते हुए उसने गट गट करके बहुत सारा पानी पी लिया। कविता अभी पानी पी कर ही हटी थी, तभी उसकी दोनों छोटी जुड़वा बहनें अपनी अपनी पानी की बोतल में पानी भरने लगीं। उनको देखकर कविता की मम्मी ने कहा, पानी शिवानी लेकर आई है और उसे ही अभी तक तुमने पानी पीने नहीं दिया। कविता ने चिढ़ते हुए कहा, तो पी लेगी, हमने कौन सा मना किया है। तभी शिवानी के मामा आ गए। शाम को शिवानी ने सोचा राघव का थर्मस वापस कराती हूं, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ है, कहीं थर्मस इधर उधर न रखा जाए। थर्मस के साथ शिवानी ने एक थैंक यू कार्ड और एक चॉकलेट देने का फैसला कर लिया। वो राघव के घर जाकर अभी डोरबेल बजाने जा ही रही थी, तभी उसे सामने से राघव आता हुआ दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपका थर्मस लौटाने आई थी। शिवानी ने थर्मस के साथ चॉकलेट और कार्ड राघव को देते हुए एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। राघव ने उसकी थोड़ी मिन्नत करते हुए कहा, आओ अंदर आओ, एक कप कॉफी पीकर जाना। मेरे हाथ की कॉफी के सब दीवाने हैं। शिवानी ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, हम तो 2 ही मुलाकातों में आपके दीवाने हो गए हैं। राघव को कुछ समझ नहीं आया कि शिवानी ने क्या बोला। इससे पहले शिवानी कुछ कहती, सामने से उसकी मामी उसे आवाज देकर बुला रही थीं। राघव ने जल्दी से उसका मोबाइल नंबर पूछा। वो नंबर देकर तेजी से भागती हुई अपने घर आ गई। 1-2 दिन शिवानी घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल पाई, क्योंकि सामान लगवाने में वो ही अपने मामा मामी की मदद कर रही थी। रात को 11 बजे शिवानी अपने कमरे में आकर अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर राघव का मैसेज आया। उसने लिखा था, पता नहीं क्यों कल से किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। तुम्हारे बारे में अभी तो कुछ जानता भी नहीं, फिर भी न जाने क्यों तुमसे मिलने का, बात करने का मन कर रहा है। शिवानी राघव का मैसेज पढ़कर धीरे से मुस्कुराई और उसने राघव का मन थोड़ा और टटोलने के लिए उसे मैसेज किया कि आज बहुत थक गई हूं, कल सुबह 8 बजे अपनी क्लास के लिए भी जाना है। प्लीज मुझे बता सकते हो कि एसएस कॉलेज के लिए कैसे जाना है। राघव ने उसे मैसेज किया, कल मुझे पार्क के पास मिलना, तुम्हारा कॉलेज मेरे कॉलेज के पास ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह शिवानी और राघव रोज मिलने लगे और कब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब एक भी दिन नहीं मिल पाते थे तो ना किसी काम में मन लगता था, न खाने पीने का ही मन करता था। उधर शिवानी की मामी और राघव की मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। राघव की मम्मी को कविता बहुत पसंद थी और कहीं ना कहीं वो उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने लगी थीं। ऐसे ही 1-2 साल निकल गए। राघव भी अब जॉब करने लगा। शिवानी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो भी वापस अपने शहर जाकर ही नौकरी करने की सोच रही थी। एक दिन कविता ने शिवानी और राघव को साथ में देख लिया। वो तो जल के खाक हो गई, क्योंकि वो शिवानी से हर समय होड़ में ही लगी रहती थी। उसने घर में सारी पोल खोल दी। राघव की मम्मी को भी पता चल गया। दोनों ही घरों में बवाल खड़ा हो गया। शिवानी के मम्मी पापा को भी बुलाकर बहुत बेइज्जत किया गया। राघव की मम्मी को सांवली और गरीब परिवार की शिवानी अपने राघव के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्हें तो अपने बेटे के लिए कविता पसंद थी, इसलिए उन्होंने कविता के मम्मी पापा से राघव और कविता के रिश्ते की बात की। कविता भी इस रिश्ते के लिए मान गई, जबकि उसे राघव कुछ खास पसंद नहीं था, पर वो किसी भी हालत में शिवानी और राघव को एक होते हुए नहीं देखना चाहती थी। राघव के लाख मना करने पर भी उसके मम्मी पापा ने उसे अपने मरने की धमकियां देकर विवश कर दिया कविता से शादी करने के लिए। उधर शिवानी के मम्मी पापा ने भी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी, ये कहते हुए कि हमने तुझे तेरे मामा जी के घर पढ़ने के लिए भेजा था और तूने वहां जाकर
खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राघव और शिवानी ने भागकर शादी करने की सोची, पर अपने प्यार के लिए वो अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने अपने प्यार, अपनी भावनाओं को दफना दिया। राघव की शादी कविता से हो तो गई, पर वो तो बेहद ही नक चढ़ी और जिद्दी लड़की थी। राघव से उसे जरा भी कोई लगाव नहीं था। उसने कुछ दिन बाद ही घर में सबका जीना मुश्किल कर दिया। राघव तो हर समय परेशान रहने लगा, क्योंकि कविता उसे हर वक्त उसके और शिवानी के रिश्ते को लेकर ताने मारती रहती थी। राघव का बुरा हाल था। वो डिप्रेशन में चला गया। उसका ऐसा हाल देखकर उसके मम्मी पापा खून के आंसू रोते थे कि क्यों नहीं हमने उसकी शादी शिवानी से की। उधर शिवानी का पति अमन बहुत ही नेक दिल इंसान था। शिवानी ने उसे अपने और राघव के बारे में सब बता दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसे किसी और से पता चले। शिवानी ने उससे ये भी कह दिया था कि वो मेरा अतीत था। अब मैं आपके वैवाहिक जीवन में आपको कोई धोखा नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि शिवानी भी अमन की अच्छाइयों का जवाब उससे छल करके नहीं देना चाहती थी। एक दिन शिवानी और अमन गाड़ी में मंदिर से आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है। अमन बहुत जोर से ब्रेक लगाता है। वो शख्स बच तो जाता है, पर वो वहीं उनकी गाड़ी के आगे गिर जाता है। दोनों बाहर आकर देखते हैं। दाढ़ी मूछ बड़े हुए थे। अपनी दिमागी हालत खोए हुए राघव को देखकर शिवानी उसे सहारा देकर उठाते हुए बुरी तरह रोने लगती है। शिवानी अमन से राघव के लिए पानी लाने को कहती है। उसे पानी पिलाते हुए शिवानी बुरी तरह रोती हुई कहती है, ये क्या हालत बना ली तुमने राघव? पर वो तो अपने होश में ही नहीं था। अमन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां उसे एडमिट कर लेते हैं। शिवानी अपने मामा को फोन करके राघव के मम्मी पापा से बात करवाने को कहती है, तो वो ये कहकर फोन रख देते हैं कि उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कविता और राघव का तलाक करवा दिया था, क्योंकि उन सब ने हमारी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। जब शिवानी ये सब अमन को बताती है, तो वो उसे सांत्वना देता हुआ कहता है, तुम घबराओ नहीं, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर हम राघव को अपने घर ले जाएंगे। फिर जब वो अपने घर जाने लायक हो जाएगा तो उसे भेज देंगे। 2-3 दिन बाद राघव उनके घर आ गया। शिवानी राघव की देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करने में लगी रहती थी। राघव भी शिवानी के दिन रात देखभाल करने से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। अमन जब भी उन दोनों को देखता था, उसे लगता था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। हालांकि शिवानी अब किसी हालत में अमन को धोखा नहीं देना चाहती थी, और राघव भी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। तीनों का एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, जहां सब एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अमन को उन दोनों को देखकर लगता था जैसे वो दो प्यार करने वालों के बीच आ गया। राघव की जरा सी तकलीफ देखकर शिवानी तड़पती थी, तो उसे लगता था जैसे वो एक मुजरिम है। वहीं शिवानी को लगने लगा था कि कहीं अमन को ऐसा न लगे कि वो उसे धोखा दे रही है। इसलिए राघव के थोड़ा ठीक होने पर
वो उसे वहां से जाने की कहती है। एक दिन अमन उन दोनों के पास आता है और राघव और शिवानी का हाथ एक दूसरे के हाथ में देता हुआ थोड़ा भावुक होकर बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। शिवानी ने अपना हाथ खींचते हुए अमन के कदमों में गिरते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अमन ने उसे उठाते हुए कहा, भगवान को पूजा जाता है, उनसे प्यार नहीं किया जाता। तुम दोनों ने अब तक बहुत कुछ सहन किया है। राघव ने अमन को गले लगाते हुए कहा, मैंने आप जैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप दोनों अब 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हो। मुझे यहां से जाने दीजिए। अमन कहता है, दुनिया ने 2 दिलों को अलग कर दिया था, अब मैं उन्हें वापस एक कर रहा हूं। प्यार में सिर्फ लिया नहीं जाता, इसलिए मैंने शिवानी को तलाक देने का फैसला कर लिया है और तलाक के बाद मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। राघव ने अपना सामान उठाते हुए कहा, हम दोनों की किस्मत में एक होना लिखा होता तो हम कब के हो जाते। अब मैं आपकी जिंदगी अपनी वजह से खराब नहीं होने दूंगा। कहता हुआ राघव घर से बाहर निकलने लगा तो शिवानी ने उससे कहा, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे और अपनी जिंदगी किसी वजह से बर्बाद नहीं करोगे। राघव ने उन दोनों को नजरों ही नजरों में विश्वास दिलाया और बाहर निकल गया।